वेलकम गाइस। मैं रिजवान अहमद फिर हाज़िर हूँ आपके सामने साइंस की फ़िज़िक्स की क्लास लेकर के। ये छठा लेक्चर है। इससे अब तक हम 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हम गोलीय दर्पणों से संबंधित बहुत सारी जानकारी अर्जित कर चुके हैं। गाइस, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज 3 नियम ऐसे समझाए जाएंगे जिनके बेस पर आगे चल के क्वेश्चन आने हैं, और आगे जो नियम होंगे प्रतिबिंब बनने के वो उन्हीं पर डिपेंड करते हैं। इसलिए ध्यान से समझें, अपना माइंड कंसंट्रेट करें और गौर से देखें, एक एक बात को नोट करें। बहुत ही ख़ास आज की क्लास होने वाली है। आइए पढ़ते हैं हम गोलीय दर्पणों पर प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों का होना आवश्यक है। तो प्रकाश किरणें कैसे कैसे आती हैं और किस किस रास्ते से जाती हैं, किस रास्ते से आती हैं, किस रास्ते से जाती हैं, वो हमें देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो देखते हैं वो कहाँ से होकर जाती है। ये आपका अवतल दर्पण है। ये आपका उत्तल दर्पण है। दोनों से ही रिलेटेड हमें ये जानना है कि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो आती है वो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है। इन रूल्स का समझना बहुत ज़रूरी है। ये दर्पण का ध्रुव है, ये इसका ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये इसका वक्रता केंद्र है, ये इनको मिलाने वाली रेखा यानी मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है इसका, ये फोकस है, ये इसका फोकस है, मुख्य फोकस। तो पहला नियम है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है। देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो ये परावर्तन के बाद यानी दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ये प्रकाश किरण ऐसे आई और यहाँ से टकरा के ऐसे चलेगी, ये प्रकाश किरण ऐसे आई और यहाँ से टकरा के ऐसे चलेगी। इसी तरह से आती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है। हमने पढ़ा था, रूल में पढ़ा था कि सदैव प्रकाश किरणें दाहिनी ओर से डाली जाती हैं। तो ये मुख्य फोकस से होकर नहीं जाएगी, इसे क्रॉस नहीं करेगी, बल्कि ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा जैसे ये मुख्य फोकस की तरफ आ रही है और ये फिर इसकी सीध में इस तरह से यहाँ से चली जाएगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आई तो ये इस रास्ते से यानी इस रास्ते से होकर चली गई। आभासी हमें ऐसा लगा, ऐसा आभास हुआ जैसे ये यहाँ फोकस की तरफ जा रही हो, लेकिन ये जाती नहीं है बल्कि यहाँ से टकरा कर वापस चली जाती है। तो यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण आती है तो मुख्य फोकस से होकर वह चली जाती है। ये पहला नियम था। दूसरा देखते हैं, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आए तो वो कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से
होकर आती है। तो गाइस परावर्तन के बाद वो कहाँ से होकर जाती है, आइए देखते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है, और ये आपका उत्तल दर्पण है। डायग्राम ठीक करके बनाते रहें गाइस, नोट्स बनाते हुए ख्याल रखें, सफाई के साथ डायग्राम बनाएं। डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए गाइस, दोनों दर्पण हमारे सामने है। अभी हमने पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, और यदि कोई मुख्य फोकस से होकर आती है, जो मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण है, ये बिल्कुल इसका उल्टा है। बिल्कुल मुख्य फोकस से होकर आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ये मुख्य फोकस से होकर आई, लेकिन यहाँ टकराई, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। पहली मुख्य अक्ष के समांतर आई तो फोकस से होकर चली गई, फोकस से होकर आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। ये क्रॉस तो होना नहीं है, ये इस तरह से, सॉरी गाइज, ये प्रकाश किरण आई है ऐसे फोकस की ओर, तो ये ऐसा लगा कि आभासी यहाँ तक आ रही है, लेकिन ये यहाँ से टकराकर इस मार्ग से होकर चली गई। ये इस तरह से कोई प्रकाश किरण आती है तो ये यहाँ से टकरा के ऐसे चली जाएगी, और ऐसा लगेगा जैसे फोकस पर है। तो फोकस की तरफ आने वाली प्रकाश किरण जो है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, लेकिन मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, थर्ड रूल पढ़ते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण, इसे लिख लें पहले हम, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। थर्ड रूल देखेंगे, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, वक्रता केंद्र से होकर आती है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, तो गाइस देख लेते हैं इसका रूल, डायग्राम देखते हैं क्या कहता है। ये आपका अवतल दर्पण है, देखते हैं गाइस। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, ये वक्रता केंद्र से होकर आती है, ये प्रकाश किरण आई वक्रता केंद्र से होकर, तो याद रखें गाइस कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है वो परावर्तन के बाद अपने मार्ग से वापस लौट जाती है, जिस रास्ते से आती है उसी से लौट जाती है। ये प्रकाश किरण आई है, यहाँ प्रतीत हो रहा है कि वक्रता केंद्र पर आ रही है, लेकिन आती नहीं है, तो ये यहीं से अपने मार्ग से लौटकर चली जाती है। तो तीसरा रूल है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वह अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। तो लिखते हैं इसे, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो परावर्तन के बाद यानी दर्पण से टकराने के बाद वह अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है गाइस, एक एक चीज़ को हमने जाना है। पहली चीज़ हमने समझी कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है
तो परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। और यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तीसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वह अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। इन्हीं 3 प्रकाश किरणों पर आगे रूल आएंगे, प्रतिबिंब बनने के रूल आएंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए। गाइस उन्हें हमें करना है और वो होगा तभी जब हम इन्हें तीनों प्रकाश किरणों के मार्ग को समझ लेंगे। तो इन्हें समझिए पहले, अगली क्लास में हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने के नियम देखेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कोरोना से बचने की कोशिश करते रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाइए और सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुंह धोने के लिए साबुन का प्रयोग करें। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।